पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण पांडे जी, हमारी आपकी जो बात श्रोताओं तक पहुंचती है जी, उसका असर क्यों नहीं होता है हम समझ और दुखद ये है कि हमारे जो बहुत सारे स्थानीय श्रोता हैं जो वर्षों से हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं वो भी इस मेल आईडी पर अपनी फरमाइशें भेजना उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो ये तो वाकई बेहद दुखद है। उनसे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दूर दराज के श्रोता हैं उन्हें ये इत्तला करेंगे कि फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम के लिए जो अलहदा मेल आईडी हम लोगों ने प्रोवाइड की हुई है उस पर वो अपनी फरमाइशें भेजा करें और इस पर से प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं। जी 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 जी। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और जो मेल इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनको शामिल करते हैं। रतिनाथ त्रिपाठी का ये मेल हमें आया है। हरिशंकर नगर कॉलोनी कपिलधारा मंदिर के पास कोटवा वाराणसी से इनके साथ रचना त्रिपाठी भी हैं जी। इन्होंने लिखा है कि पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में जो आप लोग पत्र पढ़ते हैं पूरा पत्र कभी कभी पढ़ा जाता है तो उसकी जगह आप भावार्थ पढ़ा करें जी। तो इससे क्या होगा कि समय कम लगेगा और पत्र के भावार्थ से पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। होना यही चाहिए और पहले हम लोग यही करते भी थे, खासतौर से जब पत्रों का कार्यक्रम था। लेकिन अब ये पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम तो जरूर है लेकिन अधिकांशतः इसमें हम आपके मेल शामिल करते हैं और स्क्रीन पर जब इनबॉक्स में मेल ओपन होता है तो उसको रनिंग में एडिट करते हुए समग्रता में तुरंत पढ़ पाना थोड़ा सा दिक्कत है। इसलिए हम और कई श्रोता ऐसे हैं पांडुरंग जी जो फिर ये शिकायत भी करेंगे कि हमारा खत हूबहू और पूरा नहीं पढ़ा गया, बार बार ये शिकायत आने लगेगी। तो एक तालमेल है, जैसी आवश्यकता होती है वैसा पांडुरंग जी करते हैं जी। इन्होंने आगे लिखा है कि जो गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम है इसमें आप केवल स्थानीय समाचारों को विशेष स्थान दें, जैसा कि वाराणसी में कुछ नया हो रहा है, कुछ नया बन रहा है, कोई नया बिल्कुल इस कार्यक्रम की मंशा भी यही थी और नाम भी इसका गुड मॉर्निंग बनारस है। और बाकी तो देश विदेश की खबरों के लिए हमारे यहाँ तुरंत इस कार्यक्रम के बाद समाचार बुलेटिन भी आता है। इन्होंने लिखा भी है जी। तो जो जरूरी वो हैं वो समाचारों के आज कई स्रोत उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ आधे घंटे के बुलेटिन भी तुरंत बाद होते हैं। तो उस कार्यक्रम का मकसद यही है कि जो कला संस्कृति साहित्य क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई चीजें हैं, कुछ नया अच्छा हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है हमारे शहर में आसपास, तो उससे हम श्रोताओं को अवगत कराएं। जी बिल्कुल। और वो समाचारों का कार्यक्रम नहीं है, जो जरूरी उत्सुकता वाली चीजें होती हैं उन्हें हम बताने का प्रयास करते हैं और होना भी यही चाहिए जी। और इन्होंने वही लिखा है कि बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तो हमें समाचारों में मिल ही जाता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रस्तुता साथी हैं वो इस कार्यक्रम के जरिए इस बात को महसूस करेंगे और अमल भी करेंगे इस पर। मधुरिमा कार्यक्रम की बात करते हुए इन्होंने लिखा है कि वो जो कार्यक्रम आप पेश करते हैं गाने अच्छे हैं, प्रस्तुति भी अच्छी होती है, लेकिन उस दिन यदि किसी कलाकार, गायक, संगीतकार, गीतकार की अगर पुण्यतिथि है या उसका जन्मदिन है तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया सुझाव है पांडुरंग जी। और प्रायः हमारे जो फिल्म संगीत का जो क्षेत्र है उसमें अनेक हजारों कलाकार हैं जिनका कोई न कोई अवसर पड़ता रहता है दिवस विशेष पर, तो हम आगे से इस बात का भी ख्याल रखेंगे। हालांकि दिन में कई एक और कार्यक्रम हैं, जैसे एक ही कलाकार है या फिर एक ही फिल्म से है, तो उसमें भी हमारे जो साथी हैं या फिर कई बार जय भारती कार्यक्रम में भी, सामान्य गानों के भी कार्यक्रम में हमारे साथी इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई खास दिन है और किसी का पुण्यतिथि किसी की है, कोई जयंती है, तो उस कलाकार को हम लोग उसके गीतों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आपका ये जो आपका सुझाव है ये भी हम लोग इस पर अमल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बनारस के समाचारों पर जरूर गौर कीजिएगा, इन्होंने अंत में लिखा है। बिल्कुल, वो उस कार्यक्रम के बारे में जब उसकी परिकल्पना हो रही थी तो ये चर्चा भी हुई थी कि ये कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस है, तो हमारे जो स्थानीय श्रोता हैं उनकी जो जिज्ञासाएं हैं यहाँ के बारे में, यहाँ के जो नए और सकारात्मक जो समाचार होते हैं और जो गतिविधियां हैं, खासतौर से आज दिन में क्या होने वाला है, क्या नया हुआ है, वो हम उस कार्यक्रम के जरिए बताने का गीत संगीत के द्वारा मनोरंजक तरीके से प्रयास करते हैं और वो आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। आप सबके सुझावों पर हम आइंदा अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे।
प्रवीण कुमार बिंद कोइलरा भदोही से ये हमें संदेश भेज रहे हैं जी। ईमेल के जरिए। इन्होंने लिखा है कि आप दोनों की आवाज बहुत अच्छी लगती है और आकाशवाणी के जो वाराणसी केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं वो भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हम लंबे समय से ये सुन रहे हैं। तो प्रवीण जी, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। हालांकि पांडुरंग जी, हम लोग भी मनुष्य हैं और मौसम का और तमाम चीजों का सेहत पर असर पड़ता है। जैसे पिछले करीब एक पखवाड़े से जो हमारी जो तबीयत और आवाज की जो स्थिति है वो मुझे खुद परेशान कर रही है। तो थोड़ा सा होता है, तमाम सावधानियों सतर्कता के बाद भी कभी कभी आवाज पर असर पड़ ही जाता है। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे कार्यक्रम, अच्छी तकनीक और स्वर साधना के साथ लेकर आएं और वो कार्यक्रम आपको पसंद आए। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। साथ ही उम्मीद कर रहे हैं कि अगला जो मेल आपका आएगा उसमें आप कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से अपनी बातें हम तक पहुंचाएंगे। अगला मेल जमानिया गाजीपुर के श्रोताओं का है। सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। इन्होंने लिखा है कि 8 अगस्त को अंजू तिवारी ने जो गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम पेश किया था मुझे अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए अंजू को बधाई। 12 अगस्त को पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में अनुपम गुप्ता थे पांडुरंग जी के साथ, तो वो भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 14 अगस्त को आरोग्यम कार्यक्रम में नेत्र विशेषज्ञ गरिमा राय से पांडुरंग जी की जो बातचीत थी वो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक थी। अच्छे अच्छे प्रश्न श्रोताओं ने पूछे थे, बहुत बहुत बधाई। तो आपकी बधाई डॉक्टर गरिमा, अनुपम और अंजू जी तक पहुंच रही है जी। 15 अगस्त को अंजना झा ने फरमाइशी गीत एक्सप्रेस ईमेल वाला पेश किया था। 17 अगस्त को माला ने आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम पेश किया था। दोनों को हमारी ओर से बहुत बधाई। तो आपकी बधाई हमारे साथी प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है और इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपके तो मेल निरंतर आते रहते हैं तमाम कार्यक्रमों में, वो आएंगे भी। और साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से भी श्रोताओं से कह दें कि व्हाट्सएप वगैरह के जो कार्यक्रम है उसमें पांडुरंग जी कई श्रोता कई शहरों के श्रोताओं के नाम लिखते हैं और बार बार मेल भेजते हैं या व्हाट्सएप भेजते हैं। तो उससे नए श्रोताओं को मौका नहीं मिल पाता और गीतों का अंश कम हो जाता है। तो थोड़ा सा संयम और धैर्य रखें ताकि कार्यक्रम सबके लिए अच्छा बन पड़े। जी, ये मेल हमारे पास आया है ईदगाह रामनगर के सोनू अंसारी, हबीब अंसारी और लंबे बाबू का। इन्होंने लिखा है कि शनिवार को हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम 11 से 12 तक होना चाहिए और बाकी जो कार्यक्रम है दूसरा वो ठीक है, लेकिन शनिवार का इनका कहना है कि हम लोग जो 12 इन दिनों अभी क्या हो रहा है कि इस 11 बजे की जहां तक बात है तो वो तो कार्यक्रम कहकशां के लिए नियत है प्रत्येक दिन, लेकिन शनिवार को हमारा हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम 11:30 से 12:30 हुआ करता है। इन दिनों चूंकि एक धारावाहिक स्वराज आप सुन रहे हैं जो कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत हो रहा है, उस कारण से जब तक ये धारावाहिक चल रहा है तब तक हम ये कार्यक्रम 12 बजे से 1 बजे तक आपको, रविवार को भी यही समय है और शनिवार को भी यही समय है। और आगे जब ऐसी स्थिति बनेगी तो कहकशां के बाद आप शनिवार को 11:30 से 12:30 के बीच में ये कार्यक्रम सुन पाएंगे। अरुण जी, अगला मेल जो आया है रामचंद्र प्रजापति ने बलिया खुर्द से भेजा है, चंदौली जी। ये लिखते हैं कि हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और इसमें अगर किसी विषय को लेकर उस विषय पर आप बात करेंगे तो ये कार्यक्रम और आकर्षक बन जाएगा। जी बिल्कुल रामचंद्र जी, आपका जो आपकी सलाह है, आपका सुझाव है वो बहुत अच्छा है और हम लोग समय समय पर विषय परख ही बातें करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को एक विषय में बांध देना इसलिए उचित नहीं लगता कि पहले हम लोगों ने ऐसे प्रयास किए हैं और दूसरे केंद्रों पर भी कि विषय बता दिए जाएं और उस विषय पर श्रोता बात करे, लेकिन हर श्रोता हर विषय पर बात नहीं कर सकता और करना चाहता भी नहीं। और मुख्य मकसद श्रोताओं का होता है कि अपने बारे में थोड़ी सी चर्चा वो कर ले और अपनी पसंद का गीत सुन ले। तो फिलहाल यही है, लेकिन अगर किसी विषय पर आप बात करना चाहते हैं, हमें लगता है कि दरअसल श्रोताओं की भी पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। वो कोई एकेडमिक लाइन से होता है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई हमारे बुनकर श्रोता साथी बहुतायत हैं। तो हर किसी से हर विषय पर गंभीर बातचीत की अपेक्षा वाकई नहीं रखी जा सकती। इसी कारण से मुझे लगता है कि जैसा कार्यक्रम चल रहा है फिलहाल उसको उस रूप में हम लोग चलने दें। असगर अली जी का शिवपुर वाराणसी से ये मेल आया है जी। और इन्होंने लिखा है कि सना सलीम जी की तारीफ भी हम करते हैं और शिकायत भी कर रहे हैं।
इन्होंने लिखा है कि कहकशा कार्यक्रम ये पहले जैसा करती थी और इनका जो गजलें पेश करने का अंदाज था वो थोड़ा सा बदल गया है। तो हम इनसे कहना चाहेंगे कि पहले जैसा ही ये कार्यक्रम करें। और गुड मॉर्निंग बनारस में भी अंग्रेजी के शब्दों का ज्यादा समावेश इनके द्वारा किया जाता है, तो वो भी थोड़ा सा खटकता है। और खासतौर से पांडुरंग जी, इस समय तो हम लोग हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं अपने केंद्र पर भी, और पूरे देश में 14 सितंबर से लेकर के हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। और हम सबकी चिंता होती है कि हमारी जो अपनी ये देवनागरी भाषा है, हिंदी भाषा है, हमें इस पर गर्व करना चाहिए और इसके अधिकाधिक प्रचार प्रसार पर, इसके स्वरूप पर हम सबकी चिंताएं रहती हैं कि लोगों तक इस भाषा का प्रचार प्रसार हो। और खासतौर से बनारस का तो ये दायित्व है, क्योंकि ये खड़ी बोली हिंदी यहीं पर पली बढ़ी और एक तरह से कहें कि ये प्रादुर्भाव का क्षेत्र है, यहीं पर तमाम चीजें विकसित हुई हैं हिंदी को लेकर के। जी, इन्होंने गुड मॉर्निंग बनारस के नाम में परिवर्तन के लिए अपना सुझाव दिया है। इन्होंने लिखा है कि इस शहर का नाम लगभग कई साल पहले वाराणसी में बदल चुका है, और हमको याद है कि इसके लिए पर्चे भी बांटे गए थे कि बनारस अब वाराणसी हो गया है। वरुणा और अस्सी के बीच होता है ना, और ये बाबा भोलेनाथ की नगरी भी है, और उसी के आसपास राजघाट का पुल भी बना था। इन्होंने अपने पुरखों से सुना है। तो ये लिखते हैं कि हम गुड मॉर्निंग की जगह अगर राम राम बनारस कर दें क्योंकि ज्यादातर लोग जो है, अब ये है पांडुरंग जी के श्रोताओं को भी सलाह देने का हक है, और हम लोग उनके हर सलाह को बहुत ही गंभीरता से विचार करते हैं। और बनारस के तो कई नाम हैं, कई नामों से इसके पर्याय हैं, वो ये शहर जाना जाता है और प्राचीन काल का शहर है, बहुत ही इसका इतिहास पुराना है, वेदों से भी पुराना है, और इसके उल्लेख तमाम जगहों पे मिलते हैं। तो आपकी सलाह अगर भविष्य में ऐसा कुछ स्थिति बनेगी तो फिलहाल तो इसे गुड मॉर्निंग जो बनारस नाम से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस नाम से आप सुने, और आपकी जो राय है इस पर हम लोग आगे कुछ ऐसी स्थिति बनी तो जरूर उस पर हम लोग अपने विचार रखेंगे। इन्होंने लिखा है कि बचपन में जब राजघाट का पुल बनने की बात हमने सुनी थी अपने बड़ों से, तो उस समय एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ करता था, मेरा चना बना है भैया, नीचे बहल है गंगा मैया, उनके ऊपर रेल का पहिया और ओके ऊपर बाबू भैया, चना जोर गरम। क्या कहने, ये आजादी के समय इस गीत का बहुत प्रयोग हुआ था, और क्रांति फिल्म में भी एक ऐसा गाना है। और पहले देखिए यही सब तो खुशियां हैं, बचपन की यादें हैं हम सबकी, और हम सभी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी बातें जब आप इस कार्यक्रम में करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे वरिष्ठ और इतने अनुभवी श्रोता हमारे कार्यक्रमों में जुड़े हैं और हमारा मार्गदर्शन समय समय पर करते रहते हैं। इन्होंने एक बात और लिखी है कि आपके यहाँ से समाचार बहुत आते हैं, और समाचारों के बाद या गानों के बीच में आप विज्ञापन भी लंबा लंबा आजकल बजाने लगे हैं। ये कहें कि आज के जमाने में इतनी प्रतियोगिताएं हैं, नौकरी हो या फिर जन सामान्य जीवन में भी आम जो इस तरह की जानकारी है उसका इतना महत्व हो गया है कि हर किसी को समाचारों के दृष्टिगत, जनरल अवेयरनेस के दृष्टिगत बहुत ही अवेयर रहने की जरूरत है। तो समाचारों की भी अपनी महत्ता है पूरे परिवार में और जीवन में। तो फिलहाल तो समाचार जो समय समय पर हैं वो महानिदेशालय द्वारा निर्धारित हैं, और उस तरह आप समाचार सुन पाते हैं हमारे यहाँ। कभी ऐसी स्थिति बनी कि कोई परिवर्तन हुआ तो आपको परिवर्तन भी सुनने को मिलेंगे। अनुपम गुप्ता, श्यामा प्रसाद यादव, हमारा नाम, आपका नाम, इन्होंने लिखा है कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे गाने बजाते हैं। और अरुण जी, आपके लिए एक बात इन्होंने खास लिखी है कि आजकल हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में आपने हिंदी का ज्यादा प्रयोग करना शुरू किया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहने, अब मैंने अभी कहा ना कि हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है और हम सब इसी भाषा की आजीविका भी हमारी है, हम सभी हिंदी उद्घोषक हैं, तो हम लोग का प्रयास रहता है। और ये एक आकाशवाणी की बड़ी जिम्मेदारी भी है असगर जी की हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर के, खासतौर से काशी और बनारस का केंद्र होने के नाते हम सब की जवाबदेही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और हम लोग उसका अनुपालन करने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए इनको शुक्रिया कहें इतने विस्तृत और मार्गदर्शक परक जो इन्होंने मेल भेजा उसके लिए। ये पत्र है अरुण जायसवाल जी का, शिवपुर वाराणसी से। ये लिखते हैं कि 10 सितंबर को थोड़ी देर पहले ही मैंने मधुरिमा सुनी, उसका समापन हुआ। बहुत अच्छे अच्छे गाने थे और मेलोडियस सॉन्ग्स थे जो क्लासिकल टच लिए हुए थे, साथ में जनरल नॉलेज का जो डोज दिया गया वो भी बहुत ही अच्छा था, एप्रिशिएबल था। और हमारी ओर से जो प्रस्तुत करता है आशुतोष,
उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे और सबसे यही कहेंगे कि इसी तरह के अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप बराबर पेश करते रहें। तो कार्यक्रमों की भी खूबसूरती यही है कि हर जो प्रस्तोता है वो अपने अंदाज में कार्यक्रम को करता है, और इसी तरह जैसे कि कई रंग और खुशबुओं के फूल होते हैं लेकिन गुलदस्ता एक बहुत ही सुंदर बन पड़ता है, तो हमारे कार्यक्रमों में भी प्रयास यही रहता है कि आपको अच्छी प्रस्तुतियां हमारे विभिन्न जो साथी हैं आप तक लेकर के आए। आपकी बधाई आशुतोष जी तक पहुंच रही है और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं इस मेल के लिए। मुश्ताक सुलेमानी जी ने पतली गली वाराणसी से ये मेल हमें भेजा है और इन्होंने लिखा है कि मुबारक हो, बहुत दिन के बाद आज पांडुरंग जी का पेश किया हुआ व्हाट्सएप वाला प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुरबहार सुना, कमलेश ने पेश किया था। उन्होंने लिखा है कि पुरानी फिल्म परख का एक गीत इन्होंने बजाया और बता दिया गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन, जो कि असल में गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी थे। उस समय तो रविंद्र जैन जी फिल्मों में आए ही नहीं थे। बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो हमें बहुत ही खुशी हुई, हम आपका स्वागत इस्तकबाल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। मुश्ताक जी, आप हमारे ही नहीं वरन देश विदेश के अनेक केंद्रों के बहुत ही पुराने श्रोता हैं, और जैसा आपने कहा कि उस समय की बात तो आप तब के श्रोता हैं जब हम लोग नहीं भी रहे होंगे दुनिया में, संभव है। तो आपका हम बहुत स्वागत कर रहे हैं और आप इस तरह से कार्यक्रमों में अपने मेल अब हमें भेजें और व्हाट्सएप भी करें जैसा आपने कहा। और कई बार क्या होता है पांडुरंग जी, तकनीकी कारण भी होते हैं, कई बार जो डिटेल कंप्यूटर में फीड होते हैं वहां से भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो इस तरह की जब कभी हो तो आप हमें जरूर बताएं, हम उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी गलती किसी के द्वारा भी न हो सके। बस अब हमको यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है। आने वाले नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने श्रोताओं को दे दें और अब श्रोताओं से विदा लें, कहें नमस्कार।